अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ यूआई यूएक्स मास्टर क्लास। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि हम यूज़ करते हुए एक अच्छा कस्टमर सेगमेंटेशन बना सकते हैं। और उसके अलावा कुछ केस स्टडी देखेंगे एयरबीएनबी की, जहाँ पे जो केबिया थे, को फाउंडर थे, उनको क्या प्रॉब्लम आई और किस तरह से उन्होंने रिजॉल्व किया। तो स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। अब नंबर वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम प्रीवियसली भी बड़ी डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर कि आपके गोल्स बड़े स्ट्रेट होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस गोल्स क्या हैं, आप अल्टीमेटली क्या अचीव करना चाह रहे हैं, और आपके यूज़र की डिमांड क्या है या आपके यूज़र की नीड क्या है। दूसरी चीज़, आपके पास जो डेटा आ रहा है वो सारा का सारा रेलिवेंट होना चाहिए। जितना डेटा आपके पास डेमोग्राफिक से आ रहा है, टेक्नोग्राफिक से आ रहा है, एथनोग्राफिक से आ रहा है, परचेजिंग हिस्ट्री है, जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे फैक्टर्स जो है ना आपके पास रेलेवेंट होने चाहिए। अब बाय रेलेवेंट आई मीन के वो यूज़र डेटा होना चाहिए, वो एक्चुअल यूज़र डेटा होना चाहिए जो कि सर्वे के थ्रू कंडक्ट किया गया है या फोकस ग्रुप के थ्रू कंडक्ट किया गया है या आपने यूज़र इंटरव्यूज़ लिए हैं, उसके बेस पे आपका डेटा होना चाहिए जो, और वो रेलेवेंट होना चाहिए। उसके बाद आप सेगमेंट्स को प्रायोरिटी दें कि कौन से सेगमेंट से मेरे बिज़नेस में जो है इनपुट अच्छी हो सकती है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा हो सकता है, उसको आपने बिज़नेस गोल्स को प्रायोरिटी देनी है। सेकेंडली आपने देखनी है कि कहाँ पे कस्टमर वैल्यू की एडिशन हो सकती है। तीसरी चीज़ आपने देखनी है कि जो बाकी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उसका क्या इम्पैक्ट है ओवरऑल इस आपके पूरे बिज़नेस प्रोडक्ट के ऊपर। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको मेक श्योर करना है कि आप टाइम टू टाइम मॉनिटर करें और अपडेट करें। आप अपनी कस्टमर सेगमेंटेशन को मॉनिटर करें विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड आप देखें कि जो यूज़र्स का एक्सपीरियंस है वो ओवर द टाइम कैसे चेंज हो रहा है, एंड अपडेट देम अकॉर्डिंगली जिस तरह यूज़र एक्सपेक्टेशंस चेंज होती जा रही हैं। अब कुछ केस स्टडीज़ हमारे पास, हम थोड़ी सी एग्जांपल्स देखते हैं कस्टमर सेगमेंटेशन की कि काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं वो किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं, और यूज़ करते हुए कस्टमर सेगमेंटेशन को स्पेसिफिकली। नंबर वन पे आता है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन क्या करता है बेसिकली, अमेज़ॉन कस्टमर सेगमेंटेशन को किस तरह से यूज़ करता है, वो बेसिकली ये करते हैं कि कस्टमर बिहेवियर को देखते हैं, उनकी परचेज हिस्ट्री को देखते हैं, फिर वो आपको रिकमेंडेशन देते हैं। अब लेट्स सपोज आपने प्रोडक्ट्स देखे होंगे, समटाइम्स जब आप लॉग इन करते हैं सेम वेबसाइट पे, आपके पास एक पॉपअप आता है कि लास्ट टाइम आपने ये परचेज़ किया था। वो आपको रिकॉल देना चाह रहा होता है कि मे बी यू वांट टू बाय समथिंग सिमिलर और मे बी यू वांट टू रिपीट द ऑर्डर। तो बेसिकली वो यूज़र को जो है वहीं पे रखना चाह रहा है, यूज़र सेंट्रिक प्रोडक्ट होता है। तो अमेज़ॉन बड़े अच्छे तरीके से जो है ना कस्टमर सेगमेंटेशन को यूज़ कर रहा है। दूसरी चीज़ नेटफ्लिक्स कर रहा है। नेटफ्लिक्स, जिस तरह हमने स्पॉटिफाई की बात की थी, नेटफ्लिक्स भी आपसे पर्सनलाइजेशन पूछता है और आपको पर्सनलाइज्ड कंटेंट दिखाता है बेस्ड ऑन आपकी व्यूइंग हिस्ट्री क्या है और आपके चॉइसेस क्या हैं। सिमिलर गोज़ ऑन फॉर स्पॉटिफाई। स्पॉटिफाई भी यही करता है, बेस्ड ऑन जनर्स म्यूज़िक हिस्ट्री जो है वो आपको सेगमेंट्स बना के देता है और आप जो है उसको रिफ़ाइन करते हैं बेस्ड ऑन द यूज़र इनपुट या यूज़र टेस्ट। नाइकी भी यही करता है। नाइकी भी पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग कैंपेन्स यूज़ करता है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपको नाइकी के एड्स नज़र नहीं आते, लैम्बोर्गिनी, एप्पल, टेस्ला, इनके एड्स आपको क्यों नहीं नज़र आते, उसकी रीज़न ये है कि आप उनके टारगेट ऑडियंस में ही नहीं आते। अब बड़ा कॉमन सवाल होता है कि पैशन कैसे फाइंड किया जाए, और मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपना पैशन फाइंड कर सकते हैं बाय ट्राइंग डिफरेंट फ्लेवर्स। और वो डिफरेंट फ्लेवर्स क्या हैं, अब लेट्स सपोज देखें आपके पास आइसक्रीम है, तो आइसक्रीम के पास मल्टीपल फ्लेवर्स हैं, लेकिन आपका फेवरेट एक स्पेसिफिक फ्लेवर होगा। लेट्स सपोज माइन इज़ टूटी फ्रूटी, सो दैट इज़ लाइक मैं जब भी जाऊँगा तो मैं वही परचेज़ करूँगा, बिकॉज वो जो है उसमें आई सी लाइक वो मेरा फेवरेट बन चुका हुआ है। तो सिमिलरली गोज़ ऑन द कैरियर थिंग। अगर आप जो है बेसिकली किस तरह से अपने पैशन को इग्नाइट कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं, तो आपने क्या करना है, मल्टीपल चीज़ों को ट्राई करना है। आपने देखना है कि कौन सी चीज़ आपको एक्साइट करती है, किस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा पैशनेट हैं, किस चीज़ के बारे में आप जो है ज़्यादा जो है अपने आप को पुश कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज़ बाय ट्राइंग डिफरेंट फ्लेवर्स एंड देन आपका एक स्पेसिफिकली फेवरेट बन जाता है। तो उसको हम कहते हैं बेसिकली, एक होता है ना जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर एट वन। तो आप बेसिकली मास्टर कर लें एंड देन बेसिकली साइड बाय साइड आप बाकी फ्लेवर्स ट्राई करते रहें, तो टाइम टू टाइम आप जो है बाकी साइड स्किल्स को भी कवर कर लेते हैं। बट आपको एक स्किल में मास्टर करना है, तो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड योर पैशन।
अभी बड़ा अच्छा कोट है मौलाना रूमी का, व्हाट यू सीक इज़ सीकिंग यू। इसका मतलब ये है कि जिस तरह की आपकी नीयत होती है, जिस तरह की इंटेंशन होती है ना, तो वो चीज़ उस तरह से हो जाती है। तो आपका जो गुमान है ना बेसिकली, वो आपको लेकर चलता है। ये एक और कोट है कि व्हाट टू डू व्हेन द शिट हिट्स द फैन। इसका मतलब ये है कि जब आपको लगता है कि सब तबाह हो गया, सब बर्बाद हो गया, आपको लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं है निकलने का, तो ऐसा ही एक सिमिलर वाक़या हुआ इस बंदे के साथ। आपने एयरबीएनबी का नाम सुना होगा, और ये उसके को फाउंडर हैं जो केबिया। और इनको एक प्रॉब्लम फेस करने को मिली 2008 टू 2009 की बात है। प्रॉब्लम क्या थी कि इन्होंने एयरबीएनबी की एप्लीकेशन बनाई, और यूज़र जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर रहे हैं, यूज़ भी कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है कि यूज़र्स रूम नहीं बुक कर रहे। अब टेक्निकली अगर हम देखें तो द गुड पार्ट इज़ कि यूज़र्स आर डाउनलोडिंग एंड यूजिंग द एप्लीकेशन, द बैड पार्ट इज़ यूज़र आर नॉट बुकिंग द रूम। एंड उससे इम्पेक्ट क्या हो रहा है? ऑफ कोर्स आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, करेक्ट। तो अब प्रॉब्लम जो थी बेसिकली, जो कोई केबिया को पता चल गया कि यार ये प्रॉब्लम्स हैं, उसने क्या किया, उसने मार्केटिंग टीम को बुलाया, उसने टेक टीम को बुलाया, और उसने डिज़ाइन टीम को बुलाया। स्टार्ट किया उसने मार्केटिंग सोल्यूशन से। उसने कहा कि यार न्यूयॉर्क, शिकागो, हर जगह पे ना बिलबोर्ड्स लगा दो कि एयरबीएनबी ये करता है, हम एयरबीएनबी पे ये इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या हुआ? कॉस्ट आई, पैसे लगाए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। स्टिल प्रॉब्लम वहीं पे वहीं अटकी हुई थी, और वो क्या थी कि यूज़र्स रूम नहीं बुक कर रहे थे, पहली चीज़। देन आया आपके पास टेक सोल्यूशन। टेक सोल्यूशन क्या था कि यार आपकी ऐप जो है ना, लेट्स सपोज 0.4 सेकंड में लोड हो रही है, तो टेक टीम ने कहा कि हम इसको 0.1 सेकंड पे ले आते हैं, मे बी उससे चेंज हो जाए। अगेन इन्वेस्टमेंट, टाइम, सारा कुछ लगा, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकला। तीसरी चीज़, जब वो डिज़ाइन टीम के पास गए ना, तो डिज़ाइन टीम ने आगे से कहा कि जी आपने प्रोडक्ट किस लिए बनाया है, किसके लिए बनाया है? स्पेसिफिकली यूज़र्स के लिए बनाया है ना। तो आप यूज़र्स के पास क्यों नहीं जाते कि आप उनसे पूछें कि आपको प्रॉब्लम क्या है? आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड भी करते हैं, यूज़ भी करते हैं, लेकिन आप रूम्स नहीं बुक करते। अब उन्होंने क्या किया बेसिकली कि यूज़र्स के पास गए, और जब यूज़र इंटरव्यूज़ हुए, सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की, यूज़र का इनपुट क्या आया कि आपकी जो पिक्चर्स हैं वो अच्छी नहीं है प्रोडक्ट के अंदर। अब एक छोटा सा स्लाइड फैक्टर था, लेकिन देखिए कितना बड़ा इम्पैक्ट था उसका ओवरऑल प्रोडक्ट पे, या बिज़नेस के कितना इम्पैक्ट था उसके ऊपर। यूज़र ने कहा कि आप जो पिक्चर्स अपलोड करते हैं उसमें रूम्स मैसी होते हैं, चीज़ें बिखरी हुई होती हैं। तो आप खुद बताएं, अगर आप कहीं पे जा रहे हैं और आप रूम बुक करें, तो आप कैसा रूम चाहेंगे? एक मैसी रूम या फिर एक क्लीन रूम? हुआ क्या कि उसके बाद उन्होंने डीएसएलआर और इस तरह के फ़ोटोग्राफर्स को हायर किया, फ़ोटोशूट हुए, पिक्चर्स अपडेट हुई, एंड 0% से बेसिकली जो पॉज था डायरेक्टली 22% हाइक मिल गया। और वो क्या था? देखो, एक छोटे से, एक बहुत माइनर प्रॉब्लम था, लेकिन देखें कि इम्पैक्ट कितना बड़ा था। कोई भी अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए ना आपके पास 3 तरीके हैं। 3 तरीके क्या है? नंबर 1 तरीका है, नंबर 1 तरीका है इस कॉपी पेस्ट मार्केटिंग। आप जो है, लेट्स सपोज कोई मार्केटिंग ट्रेंड्स चल रहे हैं, मार्केटिंग कैंपेन्स चल रही हैं, आप उसको फॉलो करते हैं, एक टाइम के लिए वो चल जाता है, लेकिन वो लॉन्गर रन में ज़्यादा आपको हेल्प आउट नहीं करता। लेट्स सपोज हमने बात की, पीआईए का ट्रेंड था, पीआईए ने पोस्ट लगाया, दैट वाज एक्चुअली अ ट्रिगरिंग मोमेंट, उसको कॉपी किया स्वीट क्रीम ने। हुआ क्या? कैंपेन तो कॉपी होगी, इनको भी रीच मिल गई, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, उसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं होता, वो एक टाइम के बाद आपका फेल हो जाता है। सिमिलर गोज ऑन फॉर द प्रोडक्ट्स के लिए आपके लिए काम कर देते हैं, लेकिन वो लॉन्गर रन में सस्टेन नहीं कर सकते। दूसरा तरीका इस टेक्नोलॉजी फर्स्ट वे, कि आप यूज़र को इग्नोर करते हैं, साइड पे आप कहते हैं यार मुझे कोई प्रॉब्लम स्पेस नहीं देखनी, कुछ नहीं देखना, प्रोडक्ट बना दिए और लॉन्च कर दिया। इस केस में क्या होता है कि आपके 95% प्रोडक्ट्स फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका टेक्नोलॉजी फर्स्ट वे था, आपका यूज़र फर्स्ट वे नहीं था। फिर आता है आपके पास तीसरा रास्ता, विच इज़ द ह्यूमन फर्स्ट वे। अब ह्यूमन फर्स्ट वे इसलिए है, जब स्पाइडरमैन, देखें स्पाइडरमैन क्या करता है, स्पाइडरमैन जब अटैक करता है तो वो कैसे अटैक करता है? वो पहले देखता है ना कि यार सराउंडिंग्स में क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद वो जाला बनाता है, एंड देन बेसिकली वो शिकार करता है। तो दैट्स हाउ यू डू इट, दैट्स हाउ यू डू इट एज अ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर, कि आपको प्रॉब्लम फेस ढूंढनी है, प्रॉब्लम ढूंढनी है, प्रॉब्लम कहाँ है, यूज़र्स के पास जाना है, रिसर्च करनी है, डेटा आएगा, रिफाइन करना है, पर्सोनास बनाने हैं, कस्टमर सेगमेंटेशन बनानी है, जर्नी मैप्स आएंगे, एम्पैथी मैप्स आएंगे, वैल्यू प्रोपोजिशन आएगा,
सिनारियोज़ बनेंगे, उसके बाद जो है आप बेसिकली वायर फ्रेमिंग के फेज़ में जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस बड़ा बड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसके लिए अगर आप ह्यूमन फर्स्ट वे को फॉलो करेंगे ना, तो आप हमेशा यूज़र सेंट्रिक रहेंगे और आपका प्रोडक्ट जो है कभी फेल नहीं होगा, बिकॉज आप यूज़र को देख के ही प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कस्टमर सेगमेंटेशन और जिस तरह हमने प्रीवियसली बाकी टॉपिक्स डिस्कस किए, इनका कितना ज़्यादा रोल है यूआई यूएक्स की फील्ड में, और किस तरह से आप एक अच्छे प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब इट्स अबाउट मेथड दैट यू आर यूजिंग। अगर आप ये वाले मेथड यूज़ करेंगे तो इट विल नॉट वर्क फॉर यू इन अ लॉन्गर रन, बट येस इफ़ यू डू दिस, it definitely is gonna improve and help you in the longer run.